वाराणसी से बड़ी खबर। वाराणसी में गंगा नदी इस वक्त उफान पर है। कई घाट डूब चुके हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। तो वाराणसी से बड़ी खबर, उफान पर गंगा। बाढ़ की ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई हैं। गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है, घाट जलमग्न है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो वाराणसी के घाट हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। घाट पर मौजूद तमाम मंदिर भी जलमग्न हो चुके हैं। ड्रोन फुटेज है ये, जिसमें आप गंगा का रौद्र रूप, विकराल रूप देख सकते हैं। तो लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं। घाट पर जो मंदिर मौजूद थे वो भी डूब चुके हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों से भी अपील की जा रही है कि इस वक्त गंगा नदी किनारे ना जाएं, सावधानी बरतें और जो इमारतें हैं या फिर जो मंदिर हैं उन्हें भी खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। नौका विहार पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह इस वक्त वाराणसी में गंगा उफान पर है और गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं। तो वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लोगों से भी सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की गई है। नदियों के किनारे ना जाने के लिए कहा गया प्रशासन की तरफ से। जो इमारतें हैं, जो मंदिर हैं, उन्हें भी खाली करा लिया गया है। तो वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला है। ड्रोन तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि गंगा नदी के किनारे जो घाट थे वो पूरी तरह से डूब चुके हैं और वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का जो रास्ता है वहां तक पानी पहुंच चुका है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में वाराणसी से संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। वाराणसी में कई घाट डूब चुके हैं और जो काशी विश्वनाथ जाने का रास्ता है, जो सीढ़ियां, वहां तक पानी पहुंच चुका है। फिलहाल क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, गंगा इस समय चेतावनी बिंदु से ऊपर बह रही है, यानी कि खतरे के निशान की तरफ बढ़ चली है और इसका असर अब वाराणसी में गंगा में दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो गंगा द्वार है वहां से ऊपर पानी बढ़ गया है। इसका मतलब साफ है कि गंगा के घाट डूबने के बाद अब घाटों के ऊपर तक पानी जो है वो फैलता जा रहा है। वाराणसी के 80 इलाके में सड़क पर पानी आ गया है, गलियों में पानी का प्रवेश हो चुका है। अधिकतर होटल, रेस्टोरेंट जहां पर हैं वहां पर अब लोग नाव से पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल वाराणसी में जिस तरीके से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, उससे ये माना जा सकता है कि आने वाले दिन भी और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। CWC ने भी वार्निंग जारी कर दी है और इस बार लगातार ये बात कही जा रही है कि कहीं 1978 का रिकॉर्ड न टूट जाए। हालांकि अभी तक जो पानी बढ़ने का अनुपात है वो 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। हालांकि सभी उम्मीद लगा रहे हैं कि पानी अगर घट जाए तो जनजीवन तटवर्ती इलाकों में वो सामान्य हो जाएगा। पर फिलहाल जिस तरीके से प्रयागराज में पानी बढ़ रहा है और प्रयागराज में जब पानी बढ़ता है तो उसका एक दिन बाद यानी 24 घंटे बाद उसका असर जो है वो वाराणसी में भी दिखाई देता है। तो ऐसे में अनुमान इस समय कम है कि गंगा का जलस्तर कम होगा और पानी कम होगा। तो फिलहाल इसकी तैयारी कर ली गई है। आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी वाराणसी के जिला अधिकारी और कमिश्नर से बात की और कहा कि अगर पानी बढ़ता है तो किसी को कोई समस्या ना है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ध्यान रखे। हालांकि बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं। अभी रियायती इलाकों में कहीं पानी नहीं आया है, पर समस्या ये हो रही है कि जैसे जैसे गंगा का पानी बढ़ेगा वैसे वैसे जो शहर का सीवर है वो भी चोक होता जाएगा, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट के बाद जो पूरा पानी है वो गंगा में गिरता है और ऐसे में जब गंगा का पानी बढ़ेगा तो उसका ओवरफ्लो जो है वाराणसी के रियायती इलाकों में दिखाई देता है और कई कॉलोनियों में इसका असर दिखाई देता है जहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति होती है। दरअसल वो गंगा का पानी तो नहीं होता, पर सीवर ओवरफ्लो होने के कारण वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति दिखाई देती है। तो फिलहाल आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं और गंगा का पानी आने वाले दिनों में कम नहीं हुआ। और मिर्जापुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। हजारों बीघा फसल अब तक जलमग्न हो चुकी है और मिर्जापुर में सदर और चुनार तहसील के करीब 21 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके बाद अब तटवर्ती इलाकों के लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुट गए हैं। घर, खेत और रास्तों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर कर दिया गया है। राहत शिविर पर भी पर्याप्त सामग्री का इंतजाम कर लिया गया है। डीएम, कमिश्नर और आईजी समेत तमाम आला अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। लोगों को ये दिक्कत हर एक चीज से बा है, ना पानी दाना मिल रहा बा, जहाँ बच्चा आदमी जहाँ है वहीं रह जात है, न डोंगी डाड़ी लगी बा, कुछ कोई सुविधा यहाँ पर नहीं बा, कोई देखभाल करने वाला नहीं। हमारा सब कुछ डूब गया, बस हम लोग बचे हैं। बस 3 दिन हो गया पानी बढ़ रहा है। क्या परेशानी? दाने जानवर भी दिक्कत हो रही है, रहने बहना के लिए जानते हो सब ऊंची जगह पर स्थान लेकर रह रहे हैं। बस यही परेशानी है, ना वो कोई भी व्यवस्था नहीं है भी है।
बाढ़ का जो लेवल हम लोगों का है, जो वाटर का लेवल गंगा जी का है, वह तेज़ी से अभी बढ़ रहा है और खतरे के निशान से जो हम लोगों का मानक है उसे ऊपर की तरफ आ रहा है, ट्रेंड भी है। इसको देखते हुए सभी जो हमारे इसके लिए अस्थाई कैंप हैं और जो गांव प्रभावित होने वाले हैं, वहां के ग्राम स्तर अधिकारियों को हम लोग अलर्ट कर दिया है। और अभी आज आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ में आईजी साहब, डीएम साहब, एसपी साहब, सभी लोग गांव का भ्रमण भी करना शुरू कर दिए हैं। पद में इस समय हमारे 21 गांव प्रभावित हुए हैं, वर्तमान में प्रभावित हुए हैं, जो कि गंगा जी किनारे के हैं। और हमारी जो है 24 नावें लगी हुई हैं, जिसमें हमारे मोटर बोट भी लगा हुआ है। इससे जो गांव प्रभावित हो सकते हैं वो सारे गांव चिन्हित कर लिए गए और उनके लिए जो ज़रूरी व्यवस्थाएं हैं, जैसे बाढ़ चौकियों का चिन्हीकरण करना है, नावों की व्यवस्था करना है, उसके अलावा राहत सामग्री का पैकेट करा के अगर वितरण की आवश्यकता होगी तो उसकी व्यवस्था करना है। पशुओं की जैसे उनका खुर पका, मुंह पका, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उससे टीकाकरण का विषय है। या फिर बाढ़ की स्थिति में जैसे शुद्ध पेयजल होता है तो उसको बनाए रखने के लिए ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीन टैबलेट्स है, उन सब के प्रबंध करना हो। और खबर कानपुर से। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश का पहला एआई वार्ड बनाया गया है, जिससे लोगों का इलाज करने में सुविधा हो। यह कदम रोगियों की मृत्यु दर को घटाने और उन्हें बेहतर इलाज देने में मददगार साबित होगा। एआई वार्ड में मरीजों की हालत पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। इस वार्ड में 10 बेड्स को हाईटेक सिस्टम से जोड़ा जाएगा और इस वार्ड में मरीजों की स्थिति बिगड़ते ही अलार्म बजेगा और इसकी जानकारी डॉक्टरों के मोबाइल और लैपटॉप पर तुरंत पहुंच जाएगी। इसके बाद ये रिकॉर्ड होगा कि कितने समय में कौन सा स्टाफ पहुंचा और क्या इलाज किया गया। तो कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई वार्ड बनाया गया है। जो है इक्विप होंगे उस स्पेशलाइज्ड मैट्रेस से, जिसमें कि कई सेंसर्स लगे हुए हैं और ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है। पहले ही अगर मरीज की स्थिति गंभीर होती है, पहले ही पता चल जाएगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। किसी भी मरीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वार्निंग बेल बजेगी। दूसरा, उससे ये भी उसमें सिस्टम है जिसमें कि कितने उसका रिस्पॉन्स क्या रहा स्टाफ ने अगर देखा ऐसा, और फिर उसका निस्तारण क्या किया समस्या का। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त वार्ड बनाया जाएगा। इसमें इस तरीके के बेड इंस्टॉल किए जाएंगे जिससे मरीज की सारी स्थिति की जानकारी संबंधित डॉक्टर और नर्सेज को मिलती रहेगी। मरीज़ की हालत अगर क्रिटिकल होगी तो इसकी जानकारी नर्स और डॉक्टर को मिल जाएगी। इतना ही नहीं, इस सिस्टम के बाद डॉक्टर और नर्स को जवाबदेह भी बनाया जाएगा, क्योंकि एआई सिस्टम के तहत जहां एक तरफ मरीज़ की जानकारी डॉक्टर और नर्स को मिलेगी तो वहीं रिस्पॉन्ड टाइम भी रिकॉर्ड होगा, यानी कि डॉक्टर या नर्स मरीज़ के पास कितनी देर में पहुंचे, उन्होंने उसका क्या ट्रीटमेंट किया और किस तरीके से उसका इलाज किया गया, यह सब भी रिकॉर्ड होगा, जिसके चलते डॉक्टर और नर्सेज की अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जहां एक तरफ लोगों की जान बचाई जा सकेगी, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स और नर्सेज को जवाबदेह भी बनाया जाएगा और अगर वह लापरवाही करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सबूत भी मौजूद होगा। श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।